ओके फाइन। सो अभी मार्केटिंग को तो समझ लिया, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ जाओ और इसके ऊपर चल करके थोड़ा बातचीत करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या है? पहले आप अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे थे पैम्पलेट छपवा करके, न्यूज़पेपर में उसका ऐड दे करके, कहीं किसी का सोर्स और टाई अप हो गया तो टीवी में भी ऐड चलवा दिया, रेडियो में भी ऐड चलवा दिया। आप लोग खुद ही सोच लो कि आप रेडियो कितना सुनते हो। लेकिन 5 साल पहले आप लोग रेडियो सुना करते थे, जब जियो नहीं आता था तो सभी के कान में हैंड फ्री लगी रहती थी, आप लोग रेडियो ही सुना करते थे। अब तो आपको ये भी नहीं याद होगा कि लेटेस्ट कौन सा आरजे चल रहा है और कौन सा आरजे चला गया। समझ रहे हो ना? तो ये सारी की सारी क्या थी? मार्केटिंग थी ऑफलाइन तरीके की। अब कस्टमर तक अगर आपको पहुंचना है तो कस्टमर जहां पर सबसे ज्यादा समय अपने दिन का स्पेंड करता है वहां पे चले जाओ और जा करके उसको बता के आओ कि हम ऐसे से ऐसी चीज बेचते हैं। और वो कौन सा रास्ता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बोले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर पे भी मार्केटिंग देखी होगी। साथ ही साथ एक चीज और बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल समझो। आप में से कितने लोग हैं जिनको अगर कुछ भी चीज मार्केट के अंदर से खरीदनी होती है, वो अपने दोस्तों यारों से चाहे कितनी बार भी पूछ लें, लेकिन वो गूगल से एक बार जाके जरूर पूछते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है जो नैनीताल अभी भी घूम के आया है, ठीक है, आप उससे एक बार तो पूछोगे बताओ नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमा था तुमने, और बताओ नैनीताल में तुम कौन से होटल में रुके थे। उसने भले ही कितना क्यों ना बता दिया हो, लेकिन तुम गूगल से एक बार जाके जरूर पूछोगे बेस्ट होटल इन नैनीताल। गूगल बता देगा कि ये होटल नैनीताल का सबसे अच्छा है। तो दोस्त चाहे वहां रह के आया हो, उसने चाहे कितनी खराब वहां की आपको बात बताई हो, लेकिन फिर भी आप वहीं पहुंच के जाओ। क्यों? क्योंकि गूगल भैया बता रहे हैं वो होटल सबसे अच्छा है। समझ रहे हो? आपको 10,000 रुपए तक के अंदर एक अच्छा मोबाइल खरीदना है, गूगल पे जाके क्या सर्च करते हो? बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। क्या जिस दुकान में लेने जाओगे वो दुकान वाला नहीं दिला पाएगा 10,000 के अंदर अच्छा फोन? अच्छा एक बात और होती है, अगर आपने गूगल पे जाके देख लिया कि 10,000 के अंदर एक यही मोबाइल है जो सबसे अच्छा होगा, अब दुकान वाला चाहे 10,000 के अंदर आईफोन भी रख दे, तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। तुम्हें कौन सा पसंद आएगा? जो गूगल ने बताया था। ठीक है ना? तो बेसिकली ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। एक परसेप्शन धीरे धीरे क्रिएट कर रहा हूँ। केवल क्या क्रिएट कर रहा हूँ? परसेप्शन। आज कुछ सिखा नहीं रहे हैं, ना कुछ आज टेक्निकल बता रहे हैं, आज डिजिटल मार्केटिंग को समझो आराम से। Okay, so digital marketing is a form of marketing for promoting and selling the products or services on the internet। मतलब हमें क्या करना है? अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, अपनी सर्विसेज को बेचना है थ्रू इंटरनेट। ओके, आगे समझते हैं। मार्केट रिसर्च क्या होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, व्हाट इज मार्केट रिसर्च? आपको एक नया धंधा शुरू करना है, ठीक है? उस नए धंधे को शुरू करने से पहले मार्केट को रिसर्च करो थोड़ा सा। ये देखो मार्केट की नीड क्या है। अच्छा आप लोग एक बात बताओगे, पिछले 2 महीने में जो कि मैंने एनालाइज किया है, अपने इंडिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सालों पहले बंद हो गई थी, लेकिन 2 महीने से वो इतना ज्यादा बूम पे आई हैं कि लोग उस पे 1-1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं? आपको क्या लगता है ऐसे एक दो बिजनेस के नाम मुझे बताओ जो पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा हो जो अचानक से ग्रो हुए। ये तो आप छोड़ दिए, सर्विस की बात हो गई। मैं नॉर्मल गुड्स की बात करता हूँ। आप लोग ये एनालाइज करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। हाँ, ऑनलाइन टीचिंग पहला, मेडिसिन 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 दूसरा, और मेडिसिन बताओ। ऑनलाइन टीचिंग चैनल, मास्क। ग्रोसरी, हाँ, फूड्स। और मैं वहां क्यों नहीं पहुंच, आप लोग वहां क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो जहां मैं जाना चाह रहा हूँ? और थोड़ा सा, जो धंधे ओवरऑल अचानक से सर बढ़े ऑनलाइन जिनके शॉपिंग ऊपर कोई जाता ही नहीं था। इन्फ्लुएंसर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ग्रोसरी, ग्रोसरी तो देखिए मैं बहुत पहले चल रहा है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा सर लोग। मेन तो ऑनलाइन शॉपिंग है सर। और बताओ भाई, चाय का धंधा, चाय का नहीं नहीं, ऑफलाइन में बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग की बात करो ना, आप प्रोडक्ट की बात करो। चाय का धंधा पिछले 1 साल में इतना तेजी से बढ़ा हुआ है, लोग सोचते थे 5 रुपए की चाय तो बनानी है। आज अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो तो ना जाने कितने चाय के पॉपुलर ब्रांड खुल गए हैं जिनका टर्नओवर अरबों खरबों का है। एग्जैक्टली exactly, चाय वही है, दूध चीनी शक्कर वही है, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग आ गई, इस वजह से चाय का बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ गया। कुछ पॉपुलर चाय के बिजनेस के नाम बताइए, चलिए शुरू करिए। देखिए मेरे साथ बिल्कुल फैमिलियर होकर पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल
मतलब घबराने की जरूरत नहीं है सर थोड़ा। एमबीए वाले। एमबीए चाय वाला सबसे पहला एग्जाम्पल तो वही होना था। और बताओ भाई। सीए चाय वाला। सीए चाय सीए वाला। चाय वाला। ये तो आप लोकल का बता रहे हो ना। चाय और भाई सुट्टा बार। चाय सुट्टा बार। और बताओ भाई। फार्मा चाय। वेरी गुड। एक बना था, चाय सुट्टा भी है। और बताओ भाई। बिल्कुल सही। अच्छा चलो, एक धंधा तो ये हो गया, दूसरा धंधा दिमाग सर लगाओ। बनारसी टी। सर बिल्कुल सही। बनारसी चाय। बिल्कुल सही। और बताओ। और दूसरा धंधा सोचो। फार्मा चाय। ठीक, चलो चाय की बात खत्म करते हैं, बस चाय हो गई। चलो, दूसरा एक धंधा और बताओ जो आपने देखा हो अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया। सर सैनिटाइजर्स एंड मास्क। नहीं नहीं नहीं, ये चला गया, खत्म। कोरोना उस समय हाथ धो के पीछे पड़ा था, तब चल रहा था। सकोल। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आप लोगों ने देखा है, अचानक से लाइब्रेरी का बिजनेस पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आया। पिछले 2 महीने मैंने देखा, एक एक एरिया के अंदर 10-10, 15-15 लाइब्रेरी हैं। और हर लाइब्रेरी के अंदर 800 से 900 ऑडियंस बैठी हुई है। लिटरली मैं बता रहा हूं, ये लाइब्रेरी कभी कोई जाता ही नहीं था। पूरे शहर में दो चार नुरुल सर गिनती की लाइब्रेरियां हुआ करती थी, और लोग बहुत दूर दूर से लाइब्रेरी जाया करते थे। आज अगर आप लिटरली जानो, हमारे श्याम नगर जैसे एरिया में ही लगभग, मैं कुछ नहीं बताऊं तो 15 से 20 लाइब्रेरी होंगी, और हर लाइब्रेरी के अंदर 800, 900, 1000 बच्चे तो है ही। जी। अचानक से देखो, एक्चुअल में होता क्या है, ये सब चीजें वही है जो सालों पहले थी, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग आ गई और लोगों की अवेयरनेस सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गई, इसलिए बिजनेस अचानक से ग्रो करने लगे। आप ये कह सकते हो फेमस होना या ग्रो होना। अच्छा देखिए, एक चीज और मैं बताऊं ना, जब भी कोई नया बिजनेस आप मार्केट में लेकर के आओ, आप केवल 5 चीजों को देखना। दैट इज कॉल्ड 5 P ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। 5 P ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मार्केट रिसर्च प्रोवाइड रिलीवेंट डेटा टू हेल्प सॉल्व मार्केटिंग चैलेंजेस दैट अ बिजनेस विल मोस्ट लाइकली फेस, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लानिंग। 5 चीजों को देखना। पहला, पीपल, कि आप जो चीजें लेकर के आ रहे हो उनको एक्चुअल में लेगा कौन। ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या लोगों को उसकी नीड है या नहीं है। मान लीजिए हमने कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसकी नीड नहीं है, आज की डेट में आप मास्क और सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दो, सर क्या होते उसे तो कोई सेवन ढूंढेगा? पीज हैं। हाँ जी। सर क्या कह रहे हैं? 7 पीज होते हैं वैसे। देखिए, 5 P इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। बाकी होने को तो बहुत कुछ होता है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग आपको डेटा मिलेगा। लेकिन ये 5 चीजें ध्यान रखो, 5 फैक्टर, आपका बिजनेस बिल्कुल सटीक चलेगा। ठीक। The first one is people, the second is product, and the third one is price। आप मार्केट के अंदर प्राइस क्या दे रहे हो। ठीक है ना। आपसे सस्ता अगर कोई दे रहा है तो जाहिर सी बात है लोग आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्लेस। प्लेस का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है ना। किसी रूरल एरिया में जाकर के अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी खोल देता हूँ, वहां पे कहता हूँ कि 1000 रुपए पर मंथ की फीस पे कोई नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं एक रूरल एरिया में जा रहा हूँ, वहां पे जाकर के क्या कह रहा हूँ कि मैं चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी डालूंगा, कौन जाएगा वहां पे। ठीक है ना। वहां समोसे से ज्यादा कुछ नहीं बिकता। प्रमोशन। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्रमोशन आप किस लेवल पे कर रहे हो, कैसे प्रमोशन कर रहे हो। मान लीजिए आपने बिजनेस खोल लिया, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन लोगों को उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, तो बिजनेस बनाना और ना बनाना एक बराबर है। ओके। अच्छा, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इन 7 दिन की वर्कशॉप में ना हम लोग प्रैक्टिकली क्या क्या सीखेंगे, अभी सारी बात करेंगे यार। व्हाट वी हैव टू डू। तुमने कहा कि सर इतनी देर में आपने जितनी भी बात बताई, इससे मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अवेयरनेस कर दो, ब्रांड का प्रमोशन कराना है, अलग अलग मैथड्स हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग फैक्टर्स है, उनको ध्यान रख करके ब्रांड की रीच को बढ़ाना है। तुमने बोला कि सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, डिजिटल मार्केटिंग थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पुराना तरीका है मार्केटिंग करने का, और डिजिटल मार्केटिंग नया तरीका है लोगों तक पहुंचने का। ठीक है। तुमने कहा कि मार्केट रिसर्च भी आपने बता दिया कि हम कोई नया बिजनेस लेकर के आ रहे हैं और 5 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है सर, मैं सब कुछ कर लूंगा। आगे ये बताइए कि एक्चुअल में मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को समझना है, अंडरस्टैंड योर कस्टमर, की कस्टमर एक्चुअल में क्या चाहता है और उन तक पहुंचना है कैसे, ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान, देखो एक बात बताऊं, अभी अगर आप अमेजन की वेबसाइट को खोलोगे,
आपको कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैम खोलेंगे इनको कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, होपफुली सर खोलेंगे इनको कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, और मैं खुद खोलूंगा तो मुझे अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली ये अमेजन ने भी तो क्या करा है, मार्केटिंग ही किया ना। कस्टमर को समझो और उसको जैसे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो उसको वैसे ही प्रोडक्ट्स दिखाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मैम को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो इनको अगर मैं हार्डवेयर या एसेसरीज दिखाऊंगा इनके किसी मतलब का नहीं है वो, ये मेरे पोटेंशियल कस्टमर है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ नूरुल सर को गारमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट, ठीक है, मैं इनको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखा दूं या फिर मैं इनको बुक्स का दिखा दूं, क्या इनको इंटरेस्ट आएगा उसमें? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले कस्टमर को समझो, अंडरस्टैंड योर कस्टमर वेरी फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। मैंने भी तो कस्टमर को अंडरस्टैंड किया ना, मैंने ये देखा ना कि मेरे स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या चाहते हैं। हर स्टूडेंट का केवल एक सपना है, कोर्स तो मैं 50 लाख का भी कर लूंगा, नौकरी मिलेगी इस बात की गारंटी बताओ, होता है कि नहीं होता? तो अंडरस्टैंड मैंने क्या समझा, लोगों की नीड क्या है? जॉब्स। और जॉब्स कहां मिलेंगी? टेक्निकल स्किल्स पे। और टेक्निकल स्किल में सबसे अच्छी स्किल आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर कुछ भी नहीं है। यस और नो यार? यस। रीच आउट टू देम ऑनलाइन, उन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? ऑनलाइन। ऑफलाइन चिल्लाते रहो रोड पे खड़े होके कि आओ मैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, पढ़ लो मुझसे आकर के, नहीं सुनोगे। मैं कह रहा हूं मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, आगे पी लो, नहीं पियोगे। मैं सोशल मीडिया पे ऐड चलाऊंगा, ऐड कैंपेन चलेगा, मेरा फनल चलेगा 1 हफ्ते, तुम कहोगे यार ये कौन है? जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ सबसे पहले इन्हीं का ऐड आता है। यार ये कौन है? मेरे 10 लोग हैं ना उसके पर्टिकुलर आउटलेट पे गए थे, वहां जाके चाय पिया, उन्होंने सेल्फी डाला, यार हमें एक बार तो जाना है। एक बार जाओगे उसके बाद वो तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दूं कि तुम 10 लोगों को और जाके बताओ, और साथ में एक बार नहीं बार बार आओ, 1 हफ्ते में नहीं हर तीसरे दिन आओ। समझ गए? तो कस्टमर तक पहुंचना है 2 तरीके, अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड द सेकंड वन इज रीच आउट टू देम ऑनलाइन। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग विद रिस्पेक्टिव टू जॉब। तुमने कहा सर सब कुछ आपने बता दिया, मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया, अब आप ये बताइए मुझे सीखना क्या क्या है। ठीक, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे फायदे बता दिया, बीटेक करोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एमबीबीएस करोगे ये वो ये हो जाएगा, एमसीए करोगे ये वो हो जाएगा। तुमने कहा ठीक, फायदे समझ में आ गए, सीखना है क्या ये बताइए। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग विद रिस्पेक्ट टू जॉब। देखो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, आज की डेट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिजिटल मार्केटर्स की वैकेंसी निकालती है प्रॉपरली। और एक डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग, डिजिटल मार्केटर की स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 30 35 40 हजार रुपए आराम से होता है। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ चीजों को सीखते रहो, करते रहो। देखो एक रास्ते, एक बात बता दो, लाइफ में हमेशा याद रखना, एक चीज ये होती है कि पहले कुछ लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं, होता है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, करते हैं और सीखते जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल रितेश जी का नाम सबने सुना होगा। किसके फाउंडर है रितेश, बताइए, कौन बताएगा? ऑनलाइन वालों, इज्जत का सवाल है यार, मैसेज करोगे तो मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर दूंगा, मुझे बार बार देखना पड़ता है चैट बॉक्स खोल के। ओयो वेरी गुड। विजय जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक, तो कहाँ पे थे भैया, क्या बता रहे थे? हाँ, रितेश के बारे में बता रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अब ये समझो ना, ये जितने भी लोग हैं ये सब केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाए हैं। डिजिटल मार्केटर की जॉब जब कंपनियां निकालती है ना, तो बेसिकली ये समझो आपने स्टार्टिंग में 30 35 हजार रुपए से शुरू कर लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे चीजों को सीखते जाओ, करते जाओ, उसी में आपकी ग्रोथ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले हम पूरा सीखेंगे फिर हम करेंगे, तो कभी लाइफ में सीखना तो खत्म होता ही नहीं है। अगर मैं भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ तो एक कहीं ना कहीं सर्टेन पोजीशन ऐसी आती है जहां पे जाके सब फंसते हैं। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट है वो हमेशा ग्रो करता जाएगा, कभी वो रुकेगा नहीं। प्रोफेशन नहीं है। देखो एक्चुअल में एक चीज और होती है ना, कि ये इकोनॉमिक्स तो है नहीं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो है नहीं, जो 10 साल पहले भी वही थी 50 साल बाद भी वही रहेगी। ये टेक्नोलॉजी है, ये आज नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर दिन चेंज होती है। ठीक, इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटर। अच्छा, अब जो नीड आती है वो क्या आती है सोशल मीडिया मार्केटर्स की, कि कंपनियां क्या करना चाहती है, सोशल मीडिया पर अपना प्रमोशन करना चाहती है, तो उन्हें क्या चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए जो कि उनके सारे सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल कर सके। इसके बाद एसईओ स्पेशलिस्ट। एसईओ क्या होता है, कोई जानता है व्हाट इज एसईओ?
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई डीप में बताना चाहेगा? ठीक। सर ये एक रिसर्च पेज होता है। वेरी गुड। चलो, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया। मैं भी बता देता हूँ। मैंने गूगल पे कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट होटल इन मनाली। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गूगल के ऐड दिख रहे हैं, जिसको एडी करके ऐड लिख के आ रहा है, ये गूगल ऐड है। इसी के थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे, काफी सारे लोग इन ऐड पे तो क्लिक करना पसंद नहीं करते हैं। ये जस्ट डायल वगैरह के कुछ सजेशन आ रहे हैं। इसके बाद देखो तो ये एक वेबसाइट आ रही है, TripAdvisor.in करके। इस वेबसाइट वाले ने लगभग 10 होटल बताए हुए हैं मनाली के, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ गूगल आपको ये भी बता रहा है कि लोग हमसे और क्या क्या चीजें पूछा करते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि कहीं आप भी तो नहीं ये सब चीजें हमसे पूछना चाहते हो। उसके बाद देखो तो एक वेबसाइट और आ रही है जिसने 20 बेस्ट होटल बता दिए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो एक वेबसाइट और आ रही है जिसने 5 स्टार होटल बताया है। अब एक बात बताएं, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप लोग ये शुरुआत के जो 2-3 लोग आ रहे हैं ना, इन्हीं के बताए हुए होटल में किसी न किसी होटल में रुक जाओगे, वहीं जाकर के काम करोगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो एकदम नीचे लास्ट तक जाएंगे, जाने के बाद भी कहेंगे नहीं, पहला पेज बिल्कुल बेकार, हम तो 5वें पेज में जिसने बताया होगा वो बताए उस पे जाएंगे। एक बात बताओ, ये जो मनाली retreat.in करके आ रही है वेबसाइट, ये भी तो किसी ने किसी ने बनाई होगी। क्या इस बंदे ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी होगी? क्या इसने भी मेहनत करी होगी? इसने भी डोमेन होस्टिंग खरीदा होगा, कंटेंट इकट्ठा किया होगा, जाके वेबसाइट बनाई होगी। लेकिन फिर भी इसका जो बिजनेस है वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। ग्रो किसका बिजनेस करेगा? जिसका शुरू में दिखा रहा है फर्स्ट पेज पे। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। गूगल के लगभग 200 से भी ज्यादा फैक्टर है। जब आप अपनी वेबसाइट पर इन 200 फैक्टर्स को इंप्लीमेंट कर लेते हो, तब आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं सर्च इंजन में आने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये 1 आध महीने में हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काफी सारे सर्वे के दौरान ये देखा गया है कि लगभग 6 महीने का समय तो आपको देना ही पड़ेगा। जब 6 महीने कॉन्टिन्यूअस आप काम करोगे, तब आप कहीं उम्मीद करो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सकते हो। तो एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे लेके आएंगे। और ऐसा करने के लिए गूगल के कितने फैक्टर हैं? लगभग 200+ फैक्टर्स। और ये सारे के सारे फैक्टर्स तो इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। जो वेबसाइट वाला जितने ज्यादा फैक्टर इंप्लीमेंट कर लेगा, उसकी वेबसाइट के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे सर्च इंजन में ऊपर आने के। तुमने कहा कि सर मेरे पास इतना समय है ही नहीं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ भैया, मुझे तो 6 महीने का समय ही नहीं है। तो गूगल क्या कहता है? गूगल का एक टूल आता है जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स। क्या नाम है? गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स ये कहता है कि छोड़ो, तुम्हारे पास समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें ऊपर लेकर के आ जाएंगे। तो बेसिकली गूगल एडवर्ड्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, ये सब चीजें भी मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जर्नी के दौरान सब कुछ धीरे धीरे बातचीत करते हुए चलूँ। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि बिना एसईओ के भी गूगल पे ऊपर आया जा सकता है। वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट है पीपीसी मॉडल, सीपीसी मॉडल। पढ़ा है किसी ने? सुना है किसी ने पीपीसी मॉडल या सीपीसी मॉडल के बारे में? आंसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं सुना है। ओके, ठीक। तो समझ गए होगे होपफुली। देखो धुंधला धुंधला मैं सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं पता था, क्लास के बाद थोड़ा तो जानकारी मिलेगी। ठीक। इसके बाद वेबसाइट डेवलपर, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना है, तो सबसे पहले वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए। आज लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस तुमको वर्कशॉप दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तुम मेरे बारे में अधिक जानकारी चाहोगे, कहाँ लोगे? गूगल में सबसे पहले मेरे को सर्च करोगे। ठीक है। बहुत ज्यादा तुम्हें मेरी जानकारी वहां नहीं मिलेगी। तुम सर्च करोगे मेरे को जाके फेसबुक पे, बहुत ज्यादा जानकारी वहां भी नहीं मिलेगी। तुम कहोगे एक काम करते हैं, सर की कोई ना कोई वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे चलते हैं, सर के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो वेबसाइट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, तो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ठीक। आगे देखो, पीपीसी एक्सपर्ट, ईमेल मार्केटर, ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटर, धीरे धीरे सब समझाता जाऊंगा क्या है। आगे बढ़, वरना तो ऐसे बहुत टाइम जाएगा। अकॉर्डिंग टू सर्वे अगर देखा जाए, तो लगभग ये एक ग्राफ मैंने आपको शेयर किया हुआ है जो कि सिस्को ने लॉन्च किया था। इन्होंने ये बोला है अप्रॉक्स देयर आर ओनली 10 लाख डिजिटल मार्केटर्स करेंटली वर्किंग इन इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? एक नॉर्मल आंकड़ा बताइए, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी ऑनलाइन वालों? 140 करोड़, 130 करोड़।
ठीक, और डिजिटल मार्केटर कितने अवेलेबल है? एट केवल ट्वेंटी 10 नाइन लाख मिलियन क्या रेशियो बनेगा जाकर के ये? 0.1%। तो क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। बिल्कुल नहीं। यानी अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटर्स की नीड ना अब बढ़ती हुई जा रही है। अगर आप देखो तो संदीप महेश्वरी के एक शो में कोई पर्टिकुलर बंदा आया था, उसने बोला था कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है ना वो अब खत्म होता जा रहा है। तो उसने एक आंसर दिया था उस पॉइंट पे कि आप कह रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप खत्म होता जा रहा है, मैं कह रहा हूं अब शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली अब शुरू हो रहा है, क्योंकि देखो ना, आप केआईटी में पढ़ रहे हो, केआईटी में लगभग 3-3.5 हजार बच्चे होंगे। इन 3-3.5 हजार बच्चों में से मैं मान के चलता हूँ 500 बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है मैम। 3,000 बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। पीएसआईटी हो गया, एक्सिस हो गया, बाहर के भी काफी कॉलेजेस हो गए। बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग शब्द ही नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग जैसा भी कुछ होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये खत्म होने वाला है? ये एक्चुअल में देखा जाए तो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है कैरियर बनाने के लिए। ठीक है ना? और ये आने वाले समय में ग्रो ही करेगी। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ना, आपको कोई बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है और आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल भी है, आप जिस पैकेज पे काम कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइड में फ्रीलांसिंग के थ्रू प्रोजेक्ट्स करो ना। साइड इनकम किसको बुरी लगती है? आपको वेबसाइट बनाना बहुत अच्छे से आता है, आपने डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट बनाना बहुत अच्छे से सीखा, आपने वीडियोस को एडिट करना बहुत अच्छे से सीख लिया, आपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से सीख लिया, या फिर आपने एड कैंपेन्स एड फैनल्स को चलाना बहुत अच्छे से सीख लिया। आपने किसी दो चीजों पर कमांड बहुत अच्छी कर ली। आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे ना जिनको आपकी जरूरत हो, आप उनको अपना क्लाइंट्स बना लो। ऑफिस टाइम के बाद उनका काम किया करो, साइड इनकम होगी, आपको 20-25-30 हजार रुपए महीने के बुरे तो नहीं लगेंगे। बरोबर ने? हाँ। डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बात अगर मैं करूं तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को परमानेंट बेस पर हायर नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, या फिर उनके पास इतना इंफ्रा नहीं होता है कि वो लोगों को हायर कर सके ऑफलाइन वर्क करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? और मॉड्यूल्स को डिवाइड करने के बाद वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो पर्टिकुलर उस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। ठीक है ना? उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ऐसे लोगों को हायर किया करते हैं, उनसे काम कराया करते हैं, उनके काम को ट्रैक किया करते हैं, बदले में उनको ऑनलाइन मोड पे पेमेंट कर दिया करते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, फ्रीलांसिंग में काफी सारे बॉन्ड्स वगैरह भी साइन होते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आजकल देखा जाए तो स्कैम वगैरह भी बहुत होने लगा है। तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में कर दूं, कि कब कैसे कितने लेवल तक आपको चीजों को एक्सप्लोर करना है, कहाँ पर आपको अपना हाथ पीछे खींचना है। ठीक है ना? ये सब मैं कोशिश करूंगा कि बता सकूंगा। देखो, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो पूरा कोर्स है ना, वो लगभग 3 से 4 महीने का है। तो 3 से 4 महीने की चीजों को एक हफ्ते के अंदर कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करूंगा, मैं जितना पढ़ाऊँ सॉलिड पढ़ाऊँ, तुमसे उसके बाद कोई पूछेगा तो तुम्हें जवाब पता होगा, ये अंकित गुप्ता की गारंटी। चलो, इसके बाद अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के दो फंडे, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा डिजिटल। थोड़ा और आ गया। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, एक नोटपैड की मैं फाइल खोल रहा हूं, फिर बात करते हैं। न्यूज़पेपर दो बहुत पॉपुलर है, एक अमर उजाला और एक दैनिक जागरण। सबसे ज्यादा सेल किसकी है? दैनिक जागरण। अमर उजाला के मैं कह रहा हूं लगभग 1 लाख कस्टमर है कानपुर के अंदर। ये मत मान लेना कि नहीं है, सर को पता नहीं, सर गलत बता रहे थे, पता भैया बहुत कुछ है। ठीक। तो दैनिक जागरण की लगभग मैं मान के चल रहा हूं कितनी कॉपी है? 3 लाख। ठीक। एक न्यूज़पेपर लगभग कितने रुपए का आता है? 3 रुपए का। एक नॉर्मल एवरेज मान लेते हैं, कितने का आता है? 3 रुपए का। ठीक। तो दैनिक जागरण की टोटल 3 लाख कॉपी है, एक कॉपी 3 रुपए की है, तो लगभग कितने रुपए की अर्निंग होगी दैनिक जागरण वालों की? 9 लाख रुपए की। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, दैनिक जागरण पे अगर हमें फर्स्ट पेज पर एड चलाना है, किस पे चलाना है? फर्स्ट पेज पे। सुनो, दैनिक जागरण वाले कितनी कॉपी बेच रहे हैं? 3 लाख कॉपी बेच रहे हैं। कौन मुझे ये बता सकता है कि दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पर एड चलाने का कितना खर्चा है? सर 1.5 से 2 करोड़ रुपए। लगता है तुम्हें इतना महंगा होगा? इतना भी ज्यादा महंगा नहीं है भैया। सर 50 लाख के ऊपर तो लग ही जाता है। तो 5 लाख 6 लाख। कितना?
सर 50 तो लाख के फाइव तो ऊपर लग सिक्सटी। ही जाता है। चलो और बताओ बताओ बताओ। देखो एक बात बता ना, जो आपने 50 लाख बोला गलत नहीं बोला है, लेकिन ये पर्टिकुलर उस टाइम पे होता है जब थोड़ा सा सीजन का टाइम आता है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पे हो गया, या एडमिशन्स के टाइम पे हो गया। नॉर्मल डेज में इतना नहीं रहता है। चलो एक बात मान के चलते हैं, मुझे एक वेबसाइट, यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि मैं तो ऐड चलाता रहता हूँ। उस वेबसाइट पर जब हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पे बिडिंग करनी होती है हमको। उस बिडिंग में जो इंसान सबसे ज्यादा खर्चा कर देगा, उसका ऐड वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वेबसाइट मुझे याद नहीं आ रही, मैं कल याद करके बताऊंगा, ठीक है। तो लगभग मान के चलते हैं 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा, या फिर मान लेते हैं 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ताकि मेरी थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा अगर मुझे फर्स्ट पेज पर ऐड चलाना। कितने का? 9 लाख रुपए। ठीक। मैंने दैनिक जागरण को 9 लाख रुपए दे दिए। मैंने कहा फर्स्ट पेज पर मेरा ऐड चला देना, कोई दिक्कत नहीं, वो चला देंगे। 3 लाख कॉपी है। हर घर में कम से कम 2 3 4 लोग तो नूरुल सर होंगे ही होंगे। तो लगभग सर कितने लोगों तक मेरा पीपीआई ऐड पहुंच ऑप्शन जाएगा? है वेबसाइट। हाँ जी। सर वो वेबसाइट पीपीआई ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। एग्जैक्टली exactly. टाइप कर दीजिएगा नीचे चैट बॉक्स में, गॉट इट। तो अब एक मान के चलिए बात कि मैंने 9 लाख रुपए खर्चा किए हैं, दैनिक जागरण वाले केवल 3 लाख कॉपी बेच रहे हैं। तो लगभग एक घर में 3 लोग तो होंगे ही होंगे। तो देखा जाए तो मतलब 3 लाख कॉपी है, हर घर में 3 3 लोग हैं। टोटल कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंच गया? 9 लाख लोगों तक। हाँ या ना? वो लोग भी जाकर के फर्दर बताएंगे एक दो लोगों को मेरे ऐड के बारे में। ठीक है। पर पर पर्सन पे मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? एक आदमी मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? कौन बताएगा भाई? गणित लगाओ, दिमाग लगा के चलो। 1 रुपए। एक आदमी पे कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 रुपए। लेकिन हो सकता है उसमें से पोटेंशियल कस्टमर एक भी ना हो सकता है कि नहीं हो सकता? 9 लाख रुपए भी आपने खर्च कर दिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी एक भी पोटेंशियल कस्टमर ऑडियंस निकले। इतना पैसा अगर मैंने सोशल मीडिया को दिया होता, तो मेरा बिजनेस हो सकता है इंडिया का नंबर 1 बिजनेस बन जाता। हो सकता है कि नहीं? फ... हाँ। हाँ, एक महीने ऐड चलता। फनल्स बनाने होते हैं, कैंपेन्स चलाने होते हैं। एक रफ आइडिया दे रहा हूं भैया। बीपीआई ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। एक वेबसाइट और है यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका। ये आपने जो बताया वो तो ठीक है, एक वेबसाइट और है, मैं बताता हूँ, कल बताऊँ। चलो। अब अगर देखा जाए तो इस टेबल को बहुत ध्यान से समझिएगा। रीच की अगर बात करें तो पेपर का एडवर्टीजमेंट करा, लगभग कितने लाख लोगों तक हम लोगों ने ऐड पहुंचा दिया? 12 लाख लोगों तक। ठीक है। कितने लोगों तक ऐड पहुंचा मेरा? 12 लाख। देखो 9 लाख तो मैंने बताया था, मैंने थोड़ा और दो दो तीन तीन का मल्टीप्लाई कर लिया कि वो लोग भी जाके क्योंकि किसी और को बताएंगे बताएंगे। तो लगभग पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू 12 लाख रुपए। ठीक है। डिजिटल मीडिया के द्वारा अगर ऐड किया होता हम लोगों ने, तो मिलियन और बिलियन लोगों तक हम लोग पहुंच गए होते। टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें तो लो, तुमने तो एक तरह से जुआ खेल दिया ना कि मैं इतने रुपए का ऐड चला रहा हूं, हो सकता है कि मेरा ऐड चल जाए और हो सकता है मेरे बिजनेस की ग्रो हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग काम करते तो हमारा जो रीच होता, वो टारगेट ऑडियंस होती, वो हाई हो जाती। कि हम उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनको एडमिशन लेना होता, या फिर हम उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनको मनाली घूमने जाना होता है ना, या फिर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनको रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना ही होता है। गॉट इट। इंगेजमेंट की बात करें, हो सकता है वहां से जीरो इंगेजमेंट आए, लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बात करूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास एंगेजमेंट आएगी ही आएगी। गॉट इट। प्राइस की अगर बात करें, अच्छा एक बात और है, जो लोगों को मोबाइल में दिखता है ना, उस पर ज्यादा ट्रस्ट बन जाता है। ऑफलाइन पे इतना ट्रस्ट नहीं बनता। हो सकता है आपके पेपर में कोई पैम्पलेट निकला है, आप उठा के ही फेंक दो, जबकि उसने पैम्पलेट बनवाने में, छपवाने में, एडिटिंग करेक्शन कराने में बहुत मेहनत की थी। ठीक। आरओआई की कोई गारंटी नहीं है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बात करी जाए तो हाई रिटर्न्स की गारंटी होती है। ठीक। इंगेजमेंट का एक्चुअल मतलब है कि कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। गॉट इट। तो आरओआई का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है? रिटर्न कितना मिल रहा है माइनस आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, डिवाइड कर दीजिएगा उसको इन्वेस्टमेंट से, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होकर के आपको हो जाएगा। गॉट इट। अगर अब देखो थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 15 से 20 मिनट का समय लूंगा और सारी चीजों को कंक्लूड करूंगा थोड़ा सा। ठीक। हाँ जी। रिज्वाइन की जरूरत 7.5 मिनट अभी हमारे पास है, देखते हैं, अभी चलने देते हैं। ठीक।
तो 1990 में सबसे पहले स्टैटिक डिस्प्ले ऐड बना था। स्टैटिक डिस्प्ले ऐड का मतलब समझ रहे हो? वो ऐड केवल दिखता था, उस पर किसी तरह का कोई क्लिक नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डिस्प्ले ऐड। ठीक है। 1993 में सबसे पहला क्लिकेबल ऐड बना था, कि वो जो ऐड दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ओपन होकर के मिलेगा, मतलब कहीं ना कोई लैंडिंग पेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस वालों ने अपने किसी कोर्स का ऐड चलाया, 1990 में चलाया होता तो जो डिस्प्ले ऐड था आपको दिख गया। ठीक है। 1993 में अगर चलाया होता, आप उस पर क्लिक करते, हो सकता मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते, मेरी वेबसाइट पे देखते, आपको वो कोर्स ना पसंद होता, आप कोई दूसरा कोर्स ले लेते। क्लियर। 1998 की बात करें, फर्स्ट सर्च एडवर्टाइजिंग कीवर्ड। 1998 में कीवर्ड बेस्ड ऐड चलाए गए थे। कीवर्ड बेस्ड मतलब लोग जिन कीवर्ड पर ज्यादा काम करते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चलाना स्टार्ट किया गया था। 2000 में गूगल एडवर्ड्स लॉन्च हुआ था। 1998 देखिए, फर्स्ट सर्च एडवर्टाइजिंग कीवर्ड्स, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो नीश है ना, मतलब आपको जो डिमांड है वो किसी अलग प्रोडक्ट की है, तो आपको वही एड्स दिखाए जाएंगे जो आपके मतलब के हो। ये होता है कीवर्ड्स बेस्ड एड, कि कौन सा पर्सन किन कीवर्ड्स को लेकर ज्यादा अवेयर है या किन कीवर्ड्स को लेकर के वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे आप कॉस्मेटिक्स को लेके थे, सर गारमेंट्स को लेके थे, ये होता है कीवर्ड्स बेस्ड एड्स, कि कॉस्मेटिक के एड्स केवल उनको दिखेंगे जो कॉस्मेटिक्स को ज्यादा सर्च किया करते हैं, गारमेंट्स के ऐड केवल उनको दिखेंगे जो गारमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा सर्च किया करते हैं। ओके। अगर मैं इसी तरह से 2000 की बात करूं, तो 2000 में गूगल एडवर्ड्स लॉन्च हुआ था और गूगल एडवर्ड्स के द्वारा ऐड चलाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये गूगल एडवर्ड्स क्या है, आज की क्लास में इतना सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे, अभी इसको पोस्टपोन करते हैं। सब कुछ एक दिन में बता देंगे तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कल से पढ़ोगे नहीं यार तुम लोग। ठीक। चलो, ऑनलाइन वालों मजा आ रहा है, हाँ या ना? अरे कंफर्म कर दो भैया। यस जी सर। सर। यस हाँ, सर। अगर नहीं भी आ सर। रहा हो तो भी हाँ ही बोलना है, ध्यान रखना, मेहनत बहुत कर रहा हूँ। अच्छा। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके फाइन, सो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, बहुत देर चिल्ला रही है, थोड़ा पानी पी लूं। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। अगर आप जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, जॉब जो कर रहे हो वो करते रहो, साइड में क्या कर लो, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लो। बिजनेस के दौर पे कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? ब्लॉगिंग करके, यूट्यूबर बन के, फ्रीलांसिंग करके, कंटेंट राइटर बन करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? यस और नो? हाँ जी बताए प्लीज। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको, सारे पैरामीटर मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही बात है नूरू सर, क्वेश्चन आपका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं धीरे धीरे करके आज ही क्लास में दे दूंगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे थे हम। यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग मिल गया टॉपिक, एफिलिएट मार्केटिंग। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? सर अफिलिएट मार्केटिंग में हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू, और उन सेल प्रोडक्ट्स पे हम हमारा अपना कमीशन रेवेन्यू होता है। वेरी गुड, बहुत बेस्ट आंसर है। एक काम करते हैं, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाइए। ठीक है। गूगल पे जा करके मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। मेरा नीज क्या है? बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। अब जो बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 की आप बात करोगे, तो ये एक वेबसाइट वाला है 91mobiles.com करके, जिसने कि 10,000 के अंदर अच्छे मोबाइल कौन से हैं इसने बताया होगा। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, इंटरनेट स्लो है क्या? बिल्कुल सही बात है, अभी ना बिल्कुल सही बताया आपने। कुछ इंटरनेट का इश्यू।
Sorry for the interruption, guys. There was internet connection issues. Okay, fine. Okay, चलो 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 आगे आगे. फोकस ऑन द स्क्रीन. तो 91mobiles.com, जस्ट अ मिनट, 91mobiles.com वाले की वेबसाइट खुल गई है. ये 91mobiles.com वाला जो है, इसने कई सारे 10,000 के अंदर अच्छे अच्छे मोबाइल बता रखे होंगे. आप एक बात समझना ध्यान से, ये कहीं पर भी मोबाइल बेचता नहीं है. 91mobiles.com वाले के पास कोई स्टॉक ही नहीं है, मोबाइल बेचेगा कहां से? ये केवल 10,000 के अंदर जो अच्छे मोबाइल अवेलेबल है उसके बारे में बताता है. आप इसके पास जाओगे, आप इसके पास जाकर के सब पढ़ोगे कि अच्छा ठीक है ये मुझे पसंद आ रहा है. तुमने कहा सर Xiaomi Redmi 9 Prime, मैंने मन बना लिया मुझे लेना है. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखना एक ऑप्शन आ रहा है गो टू स्टोर, और ये आपको कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा? अमेजोन की वेबसाइट पे. तो बेसिकली अब हुआ क्या, प्रोडक्ट किसका बिकेगा? अमेजोन का. मिलेगा किसको? कस्टमर को. बीच में फायदा किसने कमाया? 91mobiles.com वाले ने. कैसे? ओनली बिकॉज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग. अमेजन का एक प्लेटफॉर्म है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, अमेजन सेलर सेंट्रल. क्या अमेजन का प्लेटफॉर्म? सर डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेजोन पर उससे। हाँ बिल्कुल. अमेजोन सेलर सेंट्रल ये अमेजोन का ही एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जहां पर जाकर के अगर आप देखोगे तो इन्होंने लगभग अपनी सारी लिस्ट दी हुई है कि ये किस प्रोडक्ट पर कितना कमीशन देते हैं. मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सभी लोग रिज्वाइन कर लेना. 40 मिनट मेरे पूरे होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा बात को. ठीक. चलो. कहाँ पे थे? बहुत ज्यादा हो गया क्या आज? चलो सुनो.